दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी आदतें ऑटोमेटिक समाधानों की एक श्रृंखला मात्र है जो उन समस्याओं और तनावों का समाधान करती है जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं। दोस्तों, एक बच्चा बड़ा होकर एक रेसर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन में चलना सीखता है या नहीं। जो चलना नहीं सीखेगा वो दौड़ेगा कैसे? आपके रिजल्ट्स आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक बैलेंस आपके सेविंग्स पर और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर। आपको कितना नॉलेज है ये डिपेंड करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितना समय आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज दोहराते हैं। दोस्तों, समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती है। तो ये तो आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है ये जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि तुम आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कभी कोई ये नहीं पूछता कि आप आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। अगर आप ये मान के चलते हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे की पढ़ाई करके आने वाले 2 साल में कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की कंसिस्टेंसी ला पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना गोल मत समझिए। रोज एक नया गोल बनाएं और रोज उसके लिए मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि एक साथ 6 घंटे की पढ़ाई मुश्किल है, तो पहले दिन सिर्फ 3 घंटे का टारगेट लेकर चले। उसके पूरा होने पर अगले दिन 3.5 घंटे और इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते रहें। अगर आप हर रोज 1% बेहतर होंगे तो आपको 100 दिनों में 100% बेहतर होने से कोई रोक नहीं सकता। अल्टीमेटली आपके अपने गोल्स के प्रति कमिटमेंट ही आपकी प्रगति निर्धारित करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई एटॉमिक हैबिट किताब के बारे में, जिनकी मदद से आप ये सीखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं, कैसे अपनी किसी बुरी हैबिट को खत्म कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। ये वीडियो आपके विल पावर और अपने अंदर जोश पैदा करने जैसी क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगा। आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे। दोस्तों, एटॉमिक के 2 अर्थ हैं, एक तो बहुत छोटा या फिर अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट का मतलब है वह चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। तो साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोक थोड़ा हिल जाएगी। कॉकपिट के बाहर कोई इस छोटे बदलाव को नोटिस भी नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा और यह परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हम छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। आज अगर आप आउट ऑफ शेप हैं या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज का पिज्जा खाते हैं तो इससे आज आपके वजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम हर दिन छोटी छोटी आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ साथ बहुत ज्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज्जा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। भले ही आप इसे नोटिस ना करें, फिर भी आप धीरे धीरे पतले होते चले जाएंगे। देखिए, जो बदलाव होता है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना बहुत मुश्किल है। यदि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में हैं। भले ही आपको इसका तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा, अगर आप अपने आप को रोजाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत तक आप अपने आप में पहले से 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा
टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता ही जाता है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात, आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? दरअसल हम या तो गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं या फिर गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, आउटकम पर आधारित चेंज, दूसरा प्रोसेस पर आधारित चेंज और तीसरा आइडेंटिटी पर आधारित चेंज। अब आप खुद सोचिए इनमें से किस पर आपको फोकस करना चाहिए। यदि केवल आउटकम के बारे में सोचेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि चेंज को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ डिस्कस करें। इससे लोग आपको हेडलाइंस के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट रूल। हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल अपना सकते हैं। इस नियम से टाल मटोल को दूर कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरी किताब खत्म करने की ना सोचें, बल्कि ये कहिए कि मैं 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन है तो ब्रेन को बोलें चलो 2 मिनट कर ली जाए। 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय सिर्फ अपने रनिंग शूज पहने। कोई भी हैबिट बेकार हो जाती है अगर आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए करते हैं और बाकी के 29 दिन उसे छोड़ देते हैं। जितना हो सके किसी भी हैबिट को उतना अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लगता है। आपको लगेगा कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने की इच्छा नहीं रखता। दरअसल ये किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में ये कोशिश करें कि कोई भी चीज बस 2 मिनट के लिए करें, फिर आप देखेंगे कि आप उसे करते ही जा रहे हैं। और दोस्तों आखिरी पॉइंट, तो दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार हर वर्ष तंबाकू उत्पादों के दाम में वृद्धि क्यों करती है? क्यों शराब के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? ये इसलिए ताकि कम से कम लोग ही इन उत्पादों को खरीदें और इनकी लत लगाएं। tobaccofreekids.org की रिसर्च के अनुसार अगर सिगरेट की कीमतों में 10% की वृद्धि आती है तो ग्रामीण इलाकों में इसके कंजप्शन में 3.4% और शहरी इलाकों में 1.9% की कमी होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की आदत स्थायी नहीं है। अगर किसी को हेरोइन या ड्रग्स का नशा है तो उसे छुड़ाया जा सकता है और ये स्थायी नशा नहीं है। नशा छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उस उत्पाद को ही अदृश्य कर दिया जाए। जेम्स ने इस किताब में कहा है कि व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है कि इसे अदृश्य बनाएं। जब आप किसी वस्तु तक पहुंच ही नहीं सकते तो उसकी आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। इस अध्याय में जेम्स आगे कहते हैं कि अगर आप किसी खराब आदत को खत्म करना चाहते हैं तो उसका सबसे व्यवहारिक तरीका है कि उस संकेत के पास जाना कम कर दें जो आपकी उस आदत का कारण है। जेम्स क्लियर का मानना है कि आत्म नियंत्रण शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, इसलिए अदृश्य सूत्र सबसे बेहतर ऑप्शन है। जिस तरह अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमें उन्हें आकर्षक बनाना होता है, उसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें अनाकर्षक बनाना भी जरूरी है। अगर आप कोई बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो उससे होने वाले नुकसान को लिखें। इसके उलट उन बुरी आदतों को छोड़ने से होने वाले फायदे को भी आप एक डायरी में नोट करें। इस तरह आपके पास किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए 2 कारण हो जाएंगे। खराब आदत को छोड़ने के लिए ये तरीके अपनाएं। पहला, उसे अदृश्य बनाएं, उसकी ओर ध्यान कम दें, इसे अनाकर्षक बना दें और खराब आदतों को छोड़ने से होने वाले लाभों को लिखें। और दोस्तों इसे कठिन बना दें और इसे असंतोषजनक बना दें। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।